जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सरगोधा और नूर खान एयरबेस को टारगेट किया, तब कुछ OSINT अकाउंट्स ने दावा किया कि इन हमलों से पाकिस्तान में रेडिएशन लीक हुआ है। भारत के हमलों के बाद मुरी में एक मिस्रियन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देखा गया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा हुआ कि इसमें बोरोन था। क्या सच में भारत ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक किया है? Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. We've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. 12 मई 2025 एयर मार्शल AK भारती भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि क्या भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स पर हमला किया है, जहां पाकिस्तान का न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है। उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया और कहा कि किराना हिल्स पर हमने हमला नहीं किया है। So the social media, the Twitter is abuzz with the fact that we hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility, and there is a lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. एक पल के लिए सभी ने हंसा। ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि सोशल मीडिया पर रेडिएशन लीक, न्यूक्लियर बंकर हिट और इमरजेंसी एवोल्यूशन जैसे हैशटैग पहले से ही ट्रेंड कर रहे थे। तो क्या सच में पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है या सिर्फ अफवाह है? जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सरगोधा और नूर खान एयरबेस को टारगेट किया, तब कुछ OSINT अकाउंट्स ने दावा किया कि इन हमलों से पाकिस्तान में रेडिएशन लीक हुआ है। इस बीच पाकिस्तानी सरकार का एक डॉक्यूमेंट भी वायरल हुआ, जिसमें उस डॉक्यूमेंट के हवाले से यह दावा किया गया कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है। अब गौर कीजिए, सरगोधा एयरबेस किराना हिल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड का दिल कहा जाता है। यहाँ भी भारत ने हमला किया था, लेकिन सिर्फ एयरबेस पर। कुछ यूजर्स ने यहाँ तक कहा कि रेडिएशन के लक्षण आम नागरिकों में दिखने लगा है। एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। एक बीचक्राफ्ट B350 AMS विमान पाकिस्तान की हवाई सीमा में देखा गया। ये वही एयरक्राफ्ट है जो पहले फुकुशिमा जैसी घटनाओं में रेडिएशन मापने के लिए यूज किया गया था। तो क्या अमेरिका ने इसे पाकिस्तान की मदद के लिए भेजा था? पूर्व CIA अफसर डेरिक ग्रॉसमैन ने कहा कि नूर खान एयरबेस पर हमला पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड के लिए गंभीर खतरा था। CNN तक ने रिपोर्ट किया कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस ने नरेंद्र मोदी से वरिंग इंटेलिजेंस पर बात की, जब उन्हें इनपुट मिली कि नूर खान एयरबेस पर भारत ने अटैक किया है। जबकि यही JD वेंस ने अपने एक टीवी इंटरव्यू में साफ इनकार कर दिया था कि हमें भारत और पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। We can't control these countries, though. Fundamentally, India has its gripes with Pakistan. Pakistan has responded to India. What we can do is try to encourage these folks to de-escalate a little bit, but we're not going to get involved in the middle of war that's fundamentally none of our business. लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक उनका मतलब बन गया? ये सवाल उठना भी जायज है। भारत के हमलों के बाद मुरी में एक मिस्रियन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देखा गया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा हुआ कि इसमें बोरोन था, वो केमिकल जो रेडिएशन कंट्रोल में इस्तेमाल होता है। इन सब के बीच ये भी सवाल उठने लगा कि क्या सच में भारत ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक किया है? इंडियन एयरफोर्स ने साफ किया कि हमने सिर्फ मिलिट्री और रडार इंस्टॉलेशन को टारगेट करके तबाह किया है। कराची, लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी, सरगोधा, मगर किराना हिल्स को छुआ तक नहीं है। सैटेलाइट इमेजेस बताती हैं कि मुसाफा एयरबेस और सरगोधा एयरबेस को नुकसान पहुंचा है, जो किराना हिल्स के बहुत ही करीब है। किराना हिल्स कोई आम जगह नहीं है। 10 से ज्यादा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टनल्स, दुश्मन के पहले अटैक के बाद सेकेंड स्ट्राइक की ताकत, पासी खुसाब कॉम्प्लेक्स है जहां पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लूटोनियम बनता है।
अगर वाकई में यहाँ कुछ हुआ है तो साउथ एशिया में कुछ बड़ा बदलाव देखने को आगे मिल सकता है। फिर वही सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या वाकई में न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुआ है? B350MS की मौजूदगी, अंतर्राष्ट्रीय हलचल, सैटेलाइट की तस्वीरें और किराना हिल्स की नजदीकी, कड़ियां तो बहुत है, एक दूसरे से लिंक कर रही हैं, लेकिन साफ नहीं हो पा रहा है कि पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है। जब तक पाकिस्तान खुलकर बोलता नहीं तब तक सच्चाई एकदम धुंधली रहेगी। लेकिन इन अफवाहों के बीच भारत एक जिम्मेदार देश है और जिम्मेदार देश होने के नाते भारत ऐसा कभी अटैक नहीं करेगा जिससे आम नागरिक अफेक्ट हो। जय हिंद।